हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद। सर, नागपुर में जो बवाल हुआ, हिंसा हुई, अब उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है कि आरोपी जो हैं जिन्होंने पुलिस पे हमला किया, अगर वो कब्र में भी छुपे होंगे तो उनको हम लोग बाहर निकाल के लेके आएंगे। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी अपने गिरबान में झांके। सबसे बड़ा दंगे का अगर किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए तो वो मुख्यमंत्री खुद हैं। पहले आप लोगों को भड़काओगे और फिर उनके बाद दंगे कराओगे और फिर दंगा करा करके आप इल्जाम लगाओगे। ये काम मुख्यमंत्री का है क्या? जो बयान मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं वो मुख्यमंत्री के बयान है क्या? किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतने गैर जिम्मेदारी के साथ बयान दे सकता है? आपके बयान के बाद लोग उकसा करके आपने जला दिया। वहां पे वो बोल रहा है कि कुछ जला नहीं। वो तो विश्व हिंदू परिषद का एक नेता मैंने खुद सुना बोलते हुए कि उसके ऊपर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, उसको उर्दू और अरबी का फर्क नहीं पता है। वो तो खुद बोल रहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कब्र से निकाल देंगे। तो इन्हें मुसलमान को तो कब्र में आपने पहुंचा ही दिया है। आपकी तो चाहत यही है कि इनको कब्र में पहुंचा दें। आप इन्हें शिक्षा से वंचित करना चाहते हो। आप इनको नाम के ऊपर नफरत की बुनियाद पैदा कर करके पूरे देश में माहौल पैदा करना चाहते हो। आप केवल नफरत नफरत नफरत, इस देश को नफरत में लेकर जाओगे कहां भाई? इस नफरत से देश को तबाह करने की तैयारी क्यों कर रहे हो? मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं, जाग जाइए। ये आपको तबाही झेलनी पड़ेगी। ये देश नफरत की आग में जल जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि खुद जो महाराष्ट्र की सरकार है, वहां के मंत्री हैं, उनके भड़काऊ बयानों की वजह से घटना हुई है। गडकरी साहब से ही कुछ सबक ले लें। जो गडकरी साहब बोलते हैं, जो बयान गडकरी साहब देते हैं, उनसे ही सबक ले लेंगे। देश को देखने के लिए बहुत बड़ा व्यापक नजरिया होना चाहिए। आप इतने संकुचित नजरिए के साथ देश नहीं चला सकते या प्रदेश नहीं चला सकते। आप जब कुर्सी के ऊपर बैठते हो तो आपकी आंखों पर पट्टी बनी होती है ये न्याय के लिए। ये फर्क नहीं होना चाहिए कौन जाति कौन धर्म में क्या है। आप मस्जिदों में घुसा करके लोगों से नारे लगवाओगे, गाली दिलवाओगे, उल्टी सीधी बातें बुलवाओगे और उसके बाद कहोगे कि बाहर निकलो। बाहर निकलेंगे फिर उन्हीं के ऊपर इल्जाम। संभल में यही हुआ। संभल में गया था, संभल में भी तो यही हुआ। नागपुर के अंदर हुआ। मुसलमान की हालत यह कर दी कि घर में रहो तो दंगाई घुसाओ और बाहर निकले तो पुलिस से मरवाओ। ये हाल कर दिया। आप कहां लेके जा रहे हो देश को भाई? आप कहां लेके जा रहे हो? किस जगह लेकर जा रहे हो देश को? ये बहुत खतरनाक साजिश है, देश के खिलाफ साजिश है ये। इसके अंदर आज ही चेतना चाहिए, सबको चेतना चाहिए। एक सवाल और सर, आप जिस राज्य से आते हैं वहीं पे पूर्व विधायक मंत्री रहे संगीत सोम, उनका बयान आया है कि भाई हम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार नहीं करेंगे काशी और मथुरा के मामले में, और अब हिंदू जाग चुका है तो खुद एक्शन लेगा। तो क्या देश का संविधान से नहीं चलेगा? हम भी तो यही बात कह रहे हैं। आप संविधान को नहीं मानते हो, आप कानून को नहीं मानते हो। आप कहां लेकर जाना चाहते हो देश को? कोई भी देश कोई भी देश, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी देश को चलाने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला कानून और दूसरी अदालत। आप दोनों को अगर डिनाई कर रहे हो तो देश का वजूद खत्म करने की बात कर रहे हो। ये तो देश के लिए बहुत घातक है कि ना आप अदालत को मानोगे ना आप कानून को मानोगे। तो ये तो देश के लिए घातक है। आखिर में सर, आप लोग लगातार बतौर विपक्ष उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाते आए हैं, और हालांकि सत्ता पक्ष ये मेंटेन करता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। कल एक विजुअल आया, सीसीटीवी फुटेज है प्रयागराज का, उसमें बम मारते हुए दिखाई दे रहा है उस फुटेज के अंदर। तो उस पूरी घटनाक्रम पे आप क्या प्रतिक्रिया? मैंने वो देखा नहीं, कौन सा घटनाक्रम है मैंने देखा? बम किसको मारा मैंने देखा नहीं। दुकानों पे बम चलाया गया है। हाँ तो दुखद है। तो देखिए दुखद है। ये अपनी पीठ थपथपान, बीजेपी का काम क्या है कि अपनी पीठ थपथपाओ। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इमरान मसूद कह रहे हैं कि जहां तक नागपुर हिंसा का मामला है, तो एक तरफ जहां दंगाई पहले लोगों मुस्लिम माइनॉरिटीज के घर में घुसते हैं और अगर वो बाहर आते हैं तो उनके ऊपर पुलिस का एक्शन होता। ये दावा फिलहाल इमरान मसूद कर रहे हैं। वीडियो सहयोगी मनीष बिधूड़ी के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।